अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रैंक सिस्टम। यानी जो रैंक वाले सवालात है या जो नंबर वाले सवालात है, जैसे दाएं से कुछ कतार में नंबर दे दिए जाते हैं कि दाएं से 15वां नंबर है, बाएं से 13वां नंबर है, तो टोटल कितने तुलबा है इस कतार के अंदर या टोटल कितने लोग हैं। ऐसे तरह के जो रैंकिंग सिस्टम वाले जो सवालात होते हैं उसमें कौन कौन सी कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से लॉजिक और फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए अब इसमें कौन कौन सी कंसेप्ट समझना ज़रूरी है या किस किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है, वो सारी बातें आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बेसिक्स हर टॉपिक को हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, ताकि जिन लोगों को रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता है वो लोग भी रीजनिंग में अच्छे से अच्छा हाई स्कोर कर सके। तो बेसिक चीज़ों से लेके तो जितना भी एडवांस लेवल तक है हम सभी चीज़ें सीख रहे हैं। जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं, अगर जो लोगों ने वो टॉपिक या उनकी वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक के, तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जाकर आप रीजनिंग फॉर उर्दू मीडियम डालिए, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें अब तक के 5-6 टॉपिक ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, रैंकिंग सिस्टम। इसकी भी इंशाल्लाह ताला 2 या 3 वीडियोज़ में इसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी इस तरह के सवालात में एक या दो लोगों की जगह या मकाम कतार में दाएं या बाएं से देकर कुल तादाद या दाएं और बाएं का सवाल पूछा जाता है। यानी आपको कुछ इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे दे दिया जाएगा कि जैसे सपोज़ शिफा का नंबर दाएं से 14 है, बाएं से 15वां है, तो कतार में कुल कितने तुलबा हैं। या तो फिर कुल तलबा की तादाद 50 है, दाएं से शिफा का नंबर 12वां है, तो बाएं से उसका नंबर मालूम कीजिए। इस तरह के सवालात इसमें दाएं बाएं और टोटल या कुल, इन तीनों कंसेप्ट का ही पूरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर या तो दाएं से पूछा जाएगा, दाएं हो या ऊपर नीचे से हो, दाएं बाएं से कुछ दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा, और कुल। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दाएं बाएं और कुल। दाएं बाएं देकर कुल पूछा जा सकता है, या कुल और बाएं देकर दाएं पूछा जा सकता है, या कुल और दाएं देकर बाएं पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। तो वो सारे सवालात को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए इस तरह के सवालात में दाएं और बाएं का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी दाएं किस तरफ आता है, बाएं किस तरफ आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सवालात है रैंकिंग सिस्टम वाले, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो दाएं और बाएं का हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी सपोज़ अगर कहा जाए कि एक कतार में सीता का नंबर दाएं से 12वां है, तो अब हम कैसे दाएं लेंगे। तो देखिए, हम जिस पोजीशन में बैठे हैं, हाँ, हमारा जो सीधा हाथ है तो उसी डायरेक्शन में हमको दाएं जाना है, यानी इस तरफ से दाएं। कैसे हो जाएगा, दाएं से बोला है ना, यानी दाएं से हमको निकलना है, तो दाएं से यानी हमारे ही सीधे हाथ की तरफ से इधर साइड में, तो दाएं से कितना है, उसका नंबर 12वां नंबर है, इस तरह से। तो हमारा जो दाएं और बाएं होता है वही हमको कंसीडर करना है ऐसे सवालात में, और दाएं और बाएं हमको लेना है। ओके, इस तरह के सवालात में दिए गए इंसान का चेहरा हमेशा ऊपर की तरफ माना जाता है। मतलब हमेशा ऐसा माना जाएगा जैसे हमारी जो पोजीशन है ना, सेम वही पोजीशन हमेशा मानी जाती है। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं वही पोजीशन जो सवाल में दिए गए लोग होते हैं, या सवाल में दिए गया कोई स्टूडेंट हो या कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, जो भी हो सवाल के अंदर जिस भी इंसान का जिक्र किया जा रहा है, तो उसका जो चेहरा होता है आपके मुताबिक होता है। मतलब जिस पोजीशन में आप बैठे हैं वही पोजीशन उसकी भी होती है। ओके, क्योंकि इस तरह इंसान का दायां बायां हमारे मुताबिक हो जाता है। यानी यहाँ पर सिर्फ इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ऐसे जो सवालात है रैंकिंग सिस्टम वाले, उसमें जो दाएं और बाएं लेना है ना, वो आपको आपका दाएं और आपका बाएं उसी हिसाब से कंसिडर करना है उसमें। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान सवालात होते हैं इसके अंदर। अब देखिए किस किस टाइप के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है, सबसे पहला फर्स्ट टाइप क्या है यहाँ पर, अगर एक इंसान का दाएं से मुकाम आर और बाएं से मुकाम एल हो, तो कुल इंसानों की तादाद मालूम करने के लिए दर्ज झैल ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे कि दाएं से मुकाम को, दाएं यानी राइट, तो दाएं से मुकाम को अगर हम राइट कंसिडर करें, बाएं से मुकाम को अगर हम लेफ़्ट कंसिडर करें, तो अगर दाएं और बाएं से मुकाम दे दिया जाए तो कुल तादाद मालूम करने के लिए, यानी अगर बोला जाए कि सपोज सीता का नाम, कुल तादाद मालूम कीजिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा। क्या है ज़ाब्ता, देखिए यहाँ पर ज़ाब्ता देखिए हमारा ये वाला ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता है
टी इज़ इक्वल टू, देखिए क्या ज़ाब्ता है, टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन, ये हमारा ज़ाब्ता है। अब टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है कुल, आर यानी दाएं वाला जो नंबर उसको दिया होगा वो, और एल मतलब बाएं वाला नंबर जो दिया होगा वो, यानी दोनों का दाएं और बाएं दोनों का हमको प्लस करना है और उसमें से माइनस वन करना है। ये कुल मालूम करने का फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए अब क्या सवाल मिसाल दे दी गई है। देखिए यहाँ पर एक मिसाल है, क्या मिसाल है, देखिए तलबा की कतार में राहिल बाएं से 15वें नंबर पर है। बाएं से यानी कैसे, लेफ़्ट से 15वें नंबर पर है, और दाएं से 11वें नंबर पर है। दाएं यानी क्या, राइट से कितने नंबर पर है, वो 11वें नंबर पर है। तो कतार में बैठे हुए कुल तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कतार में बैठे हुए कुल तलबा की तादाद कितनी है हमको ये मालूम करनी है। तो देखिए इतना इसमें ज़्यादा घूमने की, ज़्यादा सोचने समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन, यानी दाएँ बाएँ का एडिशन करके माइनस वन कर दीजिए। तो देखिए 15 उसका राइट से दिया गया है या बाएँ से, दाएँ या बाएँ आप कुछ भी पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 15 बाएँ से दिया गया है, 11 उसका दाएँ से दिया गया है। दोनों का एडिशन करेंगे, उसमें से माइनस वन करेंगे, तो दोनों का एडिशन होता है 26, उसमें से माइनस वन करने के बाद आता है 25। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है कि अगर एक इंसान का दाएं से मुकाम आर और कुल इंसानों की तादाद टी हो तो बाएं से मुकाम मालूम करने के लिए दर्ज झैल ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपको किसी का दाएं से मुकाम दे दिया जाए और उसकी कुल तादाद दे दी जाए, जैसे अगर कहा जाए कि शीफ़ा का दाएं से नंबर 12वां है, कुल तलबा 50 है, तो उसका बाएं से मुकाम मालूम कीजिए। तो बाएं से मुकाम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ज़ाब्ता, देखिए L इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमको बाएं का मालूम करना है ना, तो L इज़ इक्वल टू टी माइनस आर प्लस वन। यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, टी माइनस आर प्लस वन, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, हमारा मेन फॉर्मूला था टोटल इज़ इक्वल टू क्या था, देखिए आर प्लस एल माइनस वन था। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम, आपको मेन फार्मूला देखिए यही याद रखना है। और अगर आपको मैथ्स के बेसिक रूल अगर मालूम है तो आप बाकी के सारे फार्मूले इससे बना सकते हैं। यानी हमारा जो मेन जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। अब इस फॉर्मूले के ज़रिए हम बाकी के फॉर्मूले किस तरह से तैयार कर सकते हैं, आपको सभी फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेन फार्मूला था हमारा टी इज़ इक्वल टू आर, वेट, देखिए टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन, ये आपको याद रखना है, बस टोटल का ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर मुझे राइट मालूम करने के लिए कहा जाए, यानी राइट वाला मुझे दाया मालूम करना है, तो आर इज़ इक्वल टू यही रहेगा देखिए। और ये जो टी है ना, टी, अब ये एल इधर आता है अगर टी के साथ, तो ये क्या हो जाता है, देखिए माइनस हो जाता है। ओके सॉरी, एल यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस वन वाला अगर टी के साथ यहाँ पर आता है इक्वल के उधर साइड में, तो ये प्लस हो जाता है। देखिए हमारा नया फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी अगर मैथ्स के थोड़ा सा बहुत बेसिक रूल मालूम है कि इक्वल के इधर साइड से, यानी इक्वल के राइट से लेफ़्ट में जब कोई भी चीज़ जाती है तो वो अपोजिट हो जाती है। मतलब कोई भी नंबर अगर जाता है लेफ़्ट से राइट में, बीच में इक्वल का साइन है अगर, और लेफ़्ट से राइट में जो भी नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह जाते हैं, तो उनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, यानी जो हिसाबी जो अमल होते हैं, जैसे जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम, तो इनका उलट हो जाता है। जैसे लेफ़्ट में अगर प्लस है तो राइट में जाकर वो माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट में अगर माइनस है तो राइट में जाकर वो प्लस हो जाएगा, और लेफ़्ट में अगर मल्टीप्लाई है तो राइट में जाकर वो डिवीज़न हो जाएगा, और लेफ़्ट में अगर डिवीज़न है तो राइट में जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही बेसिक चीज़ को आपको याद रखना है। आपको सभी फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला याद रखना है। बेसिक फार्मूला क्या है हमारा, टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। ओके, बस इसी को हमको क्या करना है, अभी आगे फॉलो करना है कि यहाँ पर टी के साथ अगर मैं सपोज़ एल मुझे मालूम करना है तो मैं आर को टी के साथ लेकर आ जाऊँगी, तो ये माइनस आर हो जाएगा। इस वन को भी मैं यहाँ पर इन दोनों के साथ लेकर आ जाऊँगी इक्वल के उस राइट से लेफ़्ट में, तो राइट से लेफ़्ट में आने के बाद ये प्लस वन हो जाएगा, और जो लेफ़्ट हमको मालूम करना है वो अपनी अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। तो बस ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर लेफ़्ट मालूम करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब अगर यहाँ पर अगर राइट मालूम करने के लिए कहा जाए तो हम उसी फॉर्मूले से राइट वाला फॉर्मूला तैयार करेंगे। क्या है मेन फॉर्मूला, टी आर प्लस एल माइनस वन। अब मुझे मालूम करना है राइट, क्या मालूम करना है मुझे, राइट, तो ये टी के साथ मैं लेफ़्ट से लेकर आ जाऊँगी,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी मुझे राइट मालूम करना है तो मैं राइट को इक्वल के राइट में ही रहने दूंगी। अब मैं ये लेफ्ट को यहाँ पर लेके आऊँगी टी के साथ, तो ये हो जाएगा -l। इस 1 को भी मैं यहाँ पर टी के साथ लेकर आ जाऊँगी, तो ये हो जाएगा +1। और हमारा जो राइट जो मालूम करना था वो उसकी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए राइट मालूम करने का फॉर्मूला भी तैयार हो गया, t - l + 1। तो देखिए इस तरह से हम एक ही फॉर्मूले से थोड़ा सा मैथ्स की नॉलेज होने की अगर है आपको, तो आप बाकी के दोनों फॉर्मूले भी रेडी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन फार्मूला आपको याद रखना है, t = r + l - 1। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखिए किस तरह से सवाल दिया जाता है। देखिए सवाल कुछ इस तरह से होगा आपके सामने। मिसाल है ये कि 50 तलबा की कतार में मोहन दाएं से 15वें मुकाम पर है, तो बाएं से इसका मुकाम मालूम कीजिए। तो हमारा मेन फार्मूला जो है उसके बेस पे हमने फार्मूला तैयार किया कि एल हमको मालूम करना है। ओके, दाएं यानी हमारा राइट होता है और बाएं यानी क्या होता है, लेफ़्ट। तो हमको यहाँ पर एल मालूम करना है, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा फिर, t - l + 1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ओके, अब टोटल कितनी दी गई है यहाँ पर देखिए 50 तलबा की कतार में, यानी टोटल कितने तलबा थे, 50 तलबा थे। उसमें से राइट सॉरी देखिए यहाँ पर मैंने एल ही लिख दी हूँ, यहाँ पर आर आना चाहिए था। उसमें दाएं से कितवा नंबर है उसका, 15वां नंबर है। ओके, तो दाएं से कितवा नंबर है, देखिए यहाँ पर 50 ले लिए, दाएं से कितवा नंबर है उसका, 15वां नंबर है। तो यहाँ पर दाएं से उसका हमने 15वां नंबर लिख दिया। प्लस क्या करना है हमको, उसमें 1 करना है, ये +1 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये 50 और ये +1 कितने हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं। अगर बॉड मास के रूल से करें हम, तो बॉड मास में पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन आता है। ओके, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 51। 51 में से इस 15 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 36। यानी अगर उसका दाएं से अगर उसका नंबर यहाँ पर 15वां है, तो 50 तलबा की कतार में बाएं से जो उसका नंबर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 36 होगा। बस इस तरह से इसको हमें मालूम करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरी कंसेप्ट क्या है, टाइप 2 में किस तरह के सवाल है, टाइप 1 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, दाएं बाएं और कुल ये दे दिया जाएगा, तीनों में से कुछ भी दे दिया जाएगा, या तो कुल और दाएं दे दिया जाएगा, बाएं मालूम करना होगा, दाएं और बाएं दे दिया जाएगा, दाएं और बाएं दे दिया जाएगा, कुल मालूम करना होगा। ओके, या ये दो दे दिया जाएगा, दाएं मालूम करना होगा, या ये दो दे दिया जाएगा, बाएं मालूम करना होगा। यानी टाइप 1 में इस तरह के सवालात होंगे। ओके, और उसका फॉर्मूला हमको बेसिक वाला जो मेन फार्मूला है वो याद रखना है, t = r + l - 1। फिर इसके हिसाब से हमको बाकी के दो फार्मूले बना लेने हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगला जो टाइप है इसमें वो किस तरह का है। देखिए नेक्स्ट टाइप है, दो लोगों का आपस में जगह तब्दील करना, यानी अगर दो लोग अपना मुकाम आपस में बदल रहे हैं तो ऐसे सवालात को किस तरह से सॉल्व करेंगे, या इस तरह के पैटर्न में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए अब इस तरह के कंसेप्ट में या इस तरह के टाइप में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों में दो लोगों का दाएं बाएं से मुकाम देकर उनके मकाम तब्दील करके एक इंसान का दाएं या बाएं से मुकाम दे दिया जाता है और इस पर मुनहसिर सवालात पूछे जाते हैं। यानी क्या कहा जाएगा, देखिए ऐसे सवालात में दो लोगों का दाएं बाएं आपको दे दिया जाएगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, जैसे दाएं से अगर किसी का नंबर 15वां है और किसी का 18वां, तो ये क्या करेंगे, आपस में अपना मुकाम तब्दील कर लेंगे और उसके बाद किसी एक इंसान का दाएं से बाएं से मुकाम दे दिया जाता है और फिर इस पर मुनहसिर सवालात पूछे जाते हैं। अब किस तरह के, ये हम सवाल के ज़रिए ज़रूर समझेंगे। अब नेक्स्ट क्या देखिए, जब दो लोगों के मकाम आपस में बदले तो कतार में बैठे कुल लोगों की तादाद मालूम करना। यानी इस तरह के जो कंसेप्ट है, ये जो टाइप है, इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कि जब दो लोगों के मकाम आपस में तब्दील कर लिए जाए, यानी दो लोगों के मकाम अगर आपस में तब्दील कर लिए जाए तो कतार में बैठे कुल लोगों की तादाद कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल तादाद मालूम करने के लिए जो भी उनके मकाम होंगे, तो एक का नया मकाम और दूसरे का पुराना मकाम, इन दोनों का एडिशन करेंगे, उसमें से -1 करेंगे। क्या करना है, देखिए नया मुकाम और पुराना मुकाम, यानी एक का नया मुकाम दूसरे का पुराना मुकाम, दोनों का एडिशन करना है, उसमें से -1 करना है। सवाल के ज़रिए समझते हैं। देखिए सवाल के ज़रिए जल्दी समझ में आ जाता है। क्या सवाल है, देखिए तलबा की कतार में माहिन दाएं से 11वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, दाएं से 11वें नंबर पर है। और राहिन बाएं से 15वें नंबर पर है। राहिन कैसी है, बाएं से 15वें नंबर पर है। अगर ये दोनों आपस में अपने मकाम बदल ले तो
माहिन दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती आना चाहिए। यानी अब ये दोनों अगर अपने मकाम तब्दील कर लेते हैं आपस में, तो माहिन अब दाएं से कितने नंबर पर आ गई, 17वें नंबर पर आ जाती है। तो बताइए कि कतार में कुल कितने तलबा हैं, तो हमको ये बताना है कि कतार में कुल कितने तलबा यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए हमको फॉर्मूला क्या कहा गया था, नया मुकाम दूसरे का पुराना मुकाम। तो राहिन का नया मुकाम क्या है, 17वां है, यानी जगह तब्दील करने के बाद हमको राहिन का नया मुकाम बता दिया गया है कि राहिन का नया मुकाम क्या है, 17 नंबर पर आ जाती है। वो 15वें नंबर पर थी, तो माहिन 11वें नंबर पर थी, तो अब वो कितने नंबर पर आ गई, 17वें नंबर पर आ गई, यानी दाएं से ही उसका 17वां नंबर यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो माहिन अब दाएं से कितने नंबर पर आ गई, माहिन का पहले दाएं से कितना नंबर था, देखिए माहिन का पहले दाएं से 11वां नंबर था। अब वो अपना 11 नंबर छोड़कर राहिन के बाएं से 15वें नंबर पर चली गई, यानी राहिन दाएं से, देखिए दाएं से 11वें नंबर पर थी और माहिन बाएं से 15वें नंबर पर थी। ओके, यहाँ पर 15वां है, यहाँ पर 11वां है। तो राहिन ने अब अपनी प्लेस चेंज कर ली और इस 15वें नंबर पर वो आ गई। कहाँ से 15वां, लेकिन वो बाएं से 15वां है वो। तो अब राहिन ने जब अपना मकाम तब्दील की, सॉरी माहिन ने, तो माहिन अब कहाँ पर आ गई, इसका जो दाएं से ही अगर हम काउंट करेंगे, जो कि पहले 11 नंबर आ रहा था, अब वो 17 आता है उसका, यानी दाएं से ही माहिन का नंबर अगर हम काउंट करते हैं, वो राहिन की जगह पर चली गई, तो दाएं से ही उसका नंबर कितना आ रहा है, अब यहाँ पर 17 आ रहा है, जो कि बाएं से कितवा है, 15वां है। ओके, तो अब देखिए क्या कहा गया फिर सवाल में, एक का नया मुकाम हमको बताना है, यानी एक का नया मुकाम क्या है, क्योंकि एक ही का हमको नया मुकाम बता दिए। माहिन का पहले 11वां था दाएं से, अब दाएं से वो कितने नंबर पर पहुंच गई, 17वें नंबर पर पहुंच गई। दूसरे का पुराना मुकाम यानी राहिन का पुराना मुकाम क्या था, 15वां था। जिसका नया मुकाम दे दिया जाता है उसका ही पुराना नहीं लिखना है। ओके, यानी जो दूसरा बच गया उसका पुराना लिखना है। ओके, यहाँ पर तब देखिए यहाँ पर क्या है, नया मुकाम माहिन का 17वां है, राहिन का पुराना मुकाम क्या था, 15वां था। इन दोनों का एडिशन करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन कितनी होती है, इन दोनों की 15 और इसकी एडिशन अगर हम देखेंगे 17 की, तो 32 होती है। कितनी होती है, 32। उसमें से -1 करेंगे तो कितना आता है, 31 आता है। तो 31 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। समझ में आया क्या कंसेप्ट था ये, कि माहिन की ही बात हो रही थी कि माहिन दाएं से 11वें नंबर पर थी और राहिन बाएं से 15वें नंबर पर थी। अब दोनों ने आपस में मुकाम तब्दील कर लिए, तो वापस जब दाएं से गिना गया तो माहिन का नंबर अब दाएं से 17वां आ गया। ओके, तो ऐसी सूरत में फिर हमको इस तरह के सवालात को हल करने के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता एक का नया मुकाम दूसरे का पुराना मुकाम और उसकी -1 करनी है उसमें से। देखिए अब इसी टाइप के सवाल में, यानी आपस में मुकाम तब्दील करने में जो टाइप है, उसमें दूसरे किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब दो लोग आपस में मुकाम बदल ले तो दूसरे नंबर के इंसान या आदमी का अब कतार में नया मुकाम या नंबर मालूम करना, यानी जब दो लोग आपस में नंबर तब्दील कर लेते हैं तो अब किसी भी एक का हमको वहाँ पर नया मुकाम मालूम करने के लिए कहा जाएगा। अब इसका क्या तरीका है, देखिए कि दोनों का आपस में मुकाम या जगह बदल लेने पर एक के नंबर में जितनी कमियाँ ज़्यादती होंगी, दूसरे के मुकाम या नंबर में उतनी ही कमियाँ ज़्यादती होंगी। यानी जब दो लोग आपस में मुकाम तब्दील कर रहे हैं, जैसे यहाँ से ये 15वें नंबर पर है, देखिए क्या कहा गया है, जैसे अगर सपोज़ यहाँ पर अगर किसी का मकाम बाएं से 15वां है और एक का मकाम दाएं से 17वां है। ओके, अब इन दोनों अगर आपस में अपनी मकाम तब्दील कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ वाला जो है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ वाला यहाँ पर आ रहा है, तो इसके मकाम में जितने नंबर का इजाफा या कमी होगा तो इसके मुकाम में भी उतने ही नंबर का इजाफा या कमी होगा, क्योंकि बीच में तो उतने ही लोग मौजूद हैं ना इनके, बराबर बीच में इनके उतने ही लोग मौजूद हैं। तो सिर्फ ये लोग आपस में नंबर तब्दील कर रहे हैं, बीच के लोगों की तादाद कमियां ज़्यादा थोड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पर इनके मुकाम में कमियां ज़्यादा थी उतनी ही होंगी जितनी पहले वाले की इसमें अगर कमी होगी 2 की, तो दूसरे वाले के इसमें 2 की ज़्यादती हो जाएंगी, और दूसरे वाले के इसमें अगर 2 की कमी होगी तो पहले वाले के इसमें 2 की ज़्यादती हो जाएंगी। ओके, मिसाल के ज़रिए समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए तलबा की कतार में तलबा की कतार में नसीम दाएं से 11वें नंबर पर है। कितना नंबर है नसीम का, देखिए दाएं से 11वां नंबर है, और रेशमा बाएं से 15वें नंबर पर है। देखिए नसीम का दाएं से 11वां नंबर है, देखिए कितना नंबर है, नसीम का दाएं से 11वां नंबर है, और रेशमा का बाएं से कितना नंबर है,
12वां नंबर है। अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल ले तो नसीम दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती। यानी अब अगर ये लोग अपना मकाम तब्दील कर लेते हैं तो नसीम का देखिए पहले भी दाएं से ही दिया गया था, अभी भी दाएं से ही दिया गया, तो नसीम दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है। यानी नसीम कितने नंबर आगे बढ़ गई, तो हमको 17 में से 11 माइनस करना होगा, यानी उसके मुकाम में इतने नंबरों का इजाफा हो गया। तो बताइए कि कतार में रेशमा का बाएं से कौन सा नंबर होगा। तो अब अगर रेशमा नसीम की जगह पर आ गई जो कि दाएं से 11वां था, तो बाएं से रेशमा के नंबर में कितनी ज़्यादती या कमी होगी ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम नसीम की कमी या ज़्यादती मालूम करेंगे। तो देखिए नसीम को अगर हम दाएं से काउंट कर रहे थे, दाएं से अगर मैं काउंट कर रही थी वो 11 नंबर पर थी, और बाएं से रेशमा कितने नंबर पर थी, 15वें नंबर पर थी। अब नसीम जो है रेशमा की जगह पर आ गई। नसीम कहाँ पर आ गई, देखिए यहाँ पर रेशमा की जगह पर आ गई। तो अब नसीम का दाएं से अगर हम नंबर दाएं से ही अगर हम गिन रहे हैं जो कि पहले 11 था, तो आगे अब वो बढ़ गई रेशमा की जगह पर। तो अब नसीम का जो नंबर दाएं से ही वापस अगर हम गिन रहे हैं तो वो 17 आ रहा है। कितना आ रहा है अब, 17। जो कि पहले 11 था उसने मकाम तब्दील कर दी, रेशमा की जगह पर आ गई, तो अब इसका जो नंबर है वो 17वां आ रहा है दाएं से। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया, अब रेशमा जो है यहाँ से, रेशमा जो है अब देखिए यहाँ से इस साइड में आ गई नसीम की जगह पर। तो बाएं से वो पहले 15वें नंबर पर थी, तो अब उसका मुकाम वापस बाएं से अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमको ये मालूम करना है। ओके, तो देखिए इसका क्या हल है, किस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए जगह बदल करने पर नसीम के मुकाम या नंबर में ज़्यादती कमी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नसीम जब दाएं से 11वें नंबर पर थी, यानी दाएं से हम काउंट कर रहे थे तो वो 11वें नंबर पर थी। अब रेशमा की जगह नए मुकाम पर आ गई, तो अब उसका 11वां नंबर कितना हो गया, 17वां हो गया। दाएं से ही हम काउंट कर रहे हैं तो 17वां हो गया, यानी उसके मुकाम में कितनी तब्दीली हुई, कितना इजाफा हुआ। तो 17 में से 11 माइनस करेंगे, यानी उसके मुकाम में कितने का इजाफा हुआ, 16 नंबर आगे बढ़ गई ना वो। जब दाएं से गिन रहे थे तो 11वें नंबर पर थी, तो अब कितने नंबर पर आ गई वो, 17वें। तो यानी 6 नंबर का उसकी जो है मुकाम में वो क्या हो गया, इजाफा हो गया, यानी 6 नंबर वो आगे बढ़ गई। अब इसलिए रेशमा के मुकाम में भी क्या होगा, कतार में रेशमा का बायां नंबर कितना होगा। तो देखिए क्या अब हमको क्या मालूम करना है, रेशमा का अब कतार में बाएं से नंबर। तो जाहिर सी बात है देखिए दोनों के बीच में यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर नसीम है, यहाँ पर रेशमा, तो दोनों के बीच में जितने भी लोग थे, ये दोनों के बीच में जितने भी लोग थे वो तो तब्दील नहीं हुए ना, यानी उतने ही लोग मौजूद हैं। तो अब अगर बीच में इनके 6 लोग हैं, यानी अगर नसीम के मुकाम में 6 का इजाफा हो गया, तो रेशमा भी बाएं से अगर जाएंगे तो 6 नंबर ही आगे बढ़ेंगी ना वो भी, क्योंकि बीच में उतने ही लोग मौजूद थे और हमको बाएं से ही उसका नंबर काउंट करना है। तो बाएं से अब रेशमा जो कि 15वें नंबर पर थी, अब 6 नंबर वो भी आगे बढ़ गई, तो 15 + 6 करेंगे, यानी अब कितने नंबर पर आ गई, फिर वो 21वें नंबर पर आ गई। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब और अगली कंसेप्ट क्या है, देखिए इसके अंदर नया मतलब और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कि जब लोग आपस में जगह तब्दील कर लेते हैं। देखिए जब लोग आपस में जगह तब्दील कर ले तो दोनों के बीच बैठे आदमी का नंबर मालूम करना। अब देखिए यहाँ पर जैसे दोनों के बीच बैठे आदमी का हमने नंबर कैसे मालूम करेंगे, यानी अगर उनके मुकाम में तब्दीली आ रही है, जैसे यहाँ से दाएं से पहले 15वें नंबर पर थी और कोई दूसरा बाएं से 16वें नंबर पर था, अब इसने मुकाम तब्दील करके यहाँ पर आ गई, अगर ये जो बाएं से 16वें था उसके मुकाम पर जो दाएं वाला इंसान था वो आ गया, तो उसका नंबर दे दिया जाएगा आपको, जैसे 18 हो गया सपोज उसका अब नंबर। तो इनके बीच में कितने लोग मौजूद हैं हमको यहाँ पर ये मालूम करना है। ओके, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, देखिए हर टाइप में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम वो सभी तरह के सवाल यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट जब हमारी क्लियर हो जाएंगी या पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो हमको बहुत ही जल्द ये सारी कंसेप्ट मतलब ऐसे सवाल हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी कि जो लोग टेट एग्ज़ाम के लिए उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार FH2 क्लासेस पर विज़िट करिए। FH2 क्लासेस पर विज़िट करिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिकल, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो एक बार FH2 क्लासेस पर विज़िट करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जो लोग टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तरीका क्या होता है, देखिए इसको सॉल्व करने का, कि दोनों का आपस में मुकाम बदल लेने पर एक के मुकाम में जितनी कमी या ज़्यादती होती हैं
उसके एक कम कर देने पर दोनों के बीच बैठे आदमियों की जगह का नंबर मालूम हो जाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए इसका ज़ाब्ता क्या है, दरमियान का आदमी मतलब दरमियान के जितने भी आदमी होंगे वो कैसे मालूम करेंगे, एक की जगह में फ़र्क, किसी भी एक की जगह में हम फ़र्क निकाल सकते हैं। उसमें से एक माइनस हमको 1 कर देना है। कैसे? मिसाल के ज़रिए समझेंगे। देखिए क्या है, देखिए तलबा की कतार में जाहिद दाएं से 11वें नंबर पर है। अब जाहिद का नंबर दे दिया, दाएं से कितवा है, 11वां है, और राहिल बाएं से 15वां है। अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल कर ले तो जाहिद यानी जाहिद जो कि 11वां नंबर था पहले दाएं से, अब वो दाएं से कितना आ रहा है, देखिए 17वें नंबर पर आ जाता है। बताइए कि कतार में दोनों के बीच कुल कितने तलबा थे। तो अब देखिए जाहिद अगर 11वें नंबर पर था और अब आगे बढ़ के वो दाएं से ही अगर 17वें नंबर पर चला गया मुकाम बदलने के बाद, तो इसके बीच में कितने का इजाफा हुआ, ये कैसे निकालेंगे हम, हमने ऊपर देखे कैसे निकालेंगे इस तरह के, हम 17 माइनस उसका पुराना मुकाम कितना था 11वां, इनकी माइनस करेंगे तो कितना आता है 6, यानी इनके बीच में कितने लोग थे, सॉरी जगह बदलने पर उसको कितना नंबर आ गया, कितने नंबर का इजाफा हो गया, उसमें 6 नंबर आगे बढ़ गया। पहले 11वां नंबर था दाएं से, जगह बदलने पर अब दाएं से उसका 17वां नंबर हो गया, यानी कितने आगे चला गया वो, 6 नंबर आगे चला गया। अब इस 6 में से एक नंबर हम माइनस करेंगे। ओके, इस 6 में से हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे हम, 6 में से एक को माइनस करेंगे तो इनके बीच में कितने लोग आए, 5 लोग आ गए। तो कितने लोग आए इनके बीच में, 5 लोग आए। तो देखिए कितनी आसानी से मालूम हो गया, हमने क्या करे, पहले का जो पुराना मुकाम था उसको नए मुकाम में से माइनस कर दिए। जैसे 17 एक का दिया गया था, 17वां था, पहले 11 था, बाद में 17वां हो गया, तो इनकी माइनस करें यानी 6 नंबर वो आगे बढ़ गया। अब इस 6 में से एक माइनस करें तो इन दोनों के बीच में बैठे हुए लोगों की तादाद यहाँ पर हमको मालूम हो गई। तो देखिए बस आपको चीज़ें समझना है, याद रखना है कैसे सवालात आते हैं, कौन सी कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या दिया गया है, कौन सा तरीका हमको यहाँ पर अपनाना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको सारी बातें दिमाग में फिट हो जाए। ओके, अब देखिए ये लास्ट टाइप है, क्या है, दो लोगों के साथ दरमियान की तादाद, यानी दोनों लोगों के साथ अगर दरमियान की तादाद भी दे दी जाए तब क्या करेंगे, कतार में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद, यानी कतार में फिर टोटल कितने हैं हमको ये मालूम करनी है, यानी दोनों लोगों का मुकाम दे दिया जाएगा, फिर दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये दे दिया जाएगा, तो टोटल हमको मालूम करने के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, एक का दायां प्लस दूसरे का बायां प्लस दरमियान में बैठे हुए लोग, बस तो हमको टोटल मालूम हो जाएंगे। जैसे देखिए मिसाल के ज़रिए हम जल्दी समझ जाते हैं। तो देखिए मिसाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या मिसाल लें, देखिए कि एक कतार में राम का मुकाम या नंबर दाएं से 20वां है, कितना है उसका मुकाम, दाएं से 20वां है, और श्याम का बाएं से कितना है, 15वां नंबर है। ओके, इन दोनों के बीच दो तलबा है, तो कतार में कुल कितने तलबा है, तो इसका दाएं से कितना है 20वां, 20 लेंगे, इसका कितना है बाएं से 15वां, 15 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिर एक कतार में राम का मुकाम 20वां है और बाएं से उसका 15वां है, दोनों के बीच में दो लोग हैं, तो दो दाएं और बाएं का मुकाम उनकी भी प्लस करेंगे और जितने लोग हैं उनकी भी प्लस करेंगे, तो टोटल यहाँ पर हमको 37 इसका आंसर आएगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं उससे रिलेटेड सवाल नंबर 1। देखिए एक कतार में दोनों सिरों से मैं छटा हूँ तो कुल कितने लड़के कतार में मौजूद है, हमको ये मालूम करना है। अब दोनों सिरों से छटा है यानी लेफ़्ट से भी कितना नंबर है 6 और राइट से भी कितना है उसका 6 ही है, तो कुल कितने लड़के हैं हमको ये मालूम करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल इज़ इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ओके, तो L भी कितना है 6, R भी कितना है 6, इनकी माइनस 1 करेंगे तो कितना होता है, ये 6 और 6 12, 12 में से एक जाता है, ये 12 आएगा, 12 में से 1 गए, कितना रिमेनिंग बचा यहाँ पर 11। देखिए कितनी आसानी से मालूम हो गया। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी किनारे से शुरू करने पर अगर किसी कतार में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए कि कतार में कितने लोग हैं। यानी यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि चाहे राइट से स्टार्ट करे तो भी आपका नंबर 11वां आ रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट करे तो भी आपका नंबर 11वां आ रहा है, तो टोटल कितने कतार में लोग हैं हमको ये मालूम करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, T इज़ इक्वल टू R प्लस L माइनस 1। R कितना है 11 प्लस L भी 11 माइनस 1 करेंगे
तो 22 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 21, यानी इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना टाइम लग रहा है हमको, कुछ भी नहीं, ना ज़्यादा सोचना है, बस आपको फॉर्मूला पता है, क्या चीज़ें दी गई हैं आपको ये पता है, बस उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कितने हमने देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे हमारे 2 सवाल हल करने के लिए। अब देखिए एक कतार में रूबी का मकाम दोनों सिरों से 16 है, उस कतार में कितने लोग हैं, सेम फॉर्मूला, यानी दोनों सिरों से, यानी राइट भी यहाँ पर 16 है, लेफ्ट भी यहाँ पर 16 है, दोनों सिरों से मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी 16वें नंबर पर है रूबी। तो कतार में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हमको R + L - 1, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद है तो। यहाँ पर 16 + 16 - 1 कितना आ जाएगा ये, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 32 - 1 कितना हो गया 31। ओके, तो फिर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए बहुत ही कम वक्त में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल लगते होंगे, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइन ड्रॉ करते बैठते होंगे, फिर यहाँ से दाएं से ये 16वें नंबर पर है, बाएं से भी 16वें नंबर पर हैं, तो कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बस एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। ओके, अब देखिए क्या है, एक खेल के मुकाबले में एक खिलाड़ी का मुकाम शीफा से 8वां और नीचे से 84वां है, खिलाड़ियों की कुल तादाद मालूम कीजिए। अब देखिए एक खेल के मुकाबले में एक खिलाड़ी का मुकाम शीफा से 8वें नंबर पर है, यानी सपोज़ हम यहाँ पर करेंगे, दाएं से शीफा है सपोज़, तो दाएं से शीफा से, यानी दाएं से अगर उसका मुकाम 8वां है, यानी राइट यहाँ पर हो जा रहा 8। अब नीचे से यानी हम इसको बाएँ लेंगे, तो बाएँ से यानी लेफ़्ट से कितना है, इसका मुकाम 84 है। तो अब हम क्या करेंगे 84 + 8 - 1 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर इनका एडिशन करते तो कितना होता है 8 × 4 12, हासिल का आया 1, 8 और 1 कितना रहे 92 - 1 अगर हम करेंगे तो कितना आता है 91 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सवाल को समझना है, कौन सी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है वो समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जाहिद का अपनी जमात में ऊपर से 9वां मकाम, ऊपर से यानी हम इसको राइट कंसिडर करते हैं, राइट से कितना है इसका 9वां है, और नीचे से 38वां, नीचे से यानी हम इसको लेफ्ट कंसिडर करते हैं, नीचे से कितना है इसका 38वां है। ओके, तो जमात में कुल कितने तालिब इल्म है, क्या करना है हमको 38 + 9 - 1 कर देना है। ओके, तो यहाँ पर 38 में 9 मिलाएंगे तो कितने होते देखिए 7 कैरी 1, 47 - 1 कितना आ रहा है देखिए 46 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये सवालात को सॉल्व कर दिए। तो आज इतने ही सवालात करते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखे आज। ओके, देखिए टाइप 1 में हमने 3 फॉर्मूले सीखे। बेसिक जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, T = R + L - 1, ये हमारा बेसिक फार्मूला था, यानी टोटल अगर मालूम करनी है तो हम R + L - 1 करते हैं, और अगर हमको R मालूम करना है तो मैंने वो भी तरीका बताई थी आपको कैसे करेंगे, T - L + 1, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर R मालूम करना है तो इन दोनों को T के साथ लेकर आ जाएंगे, तो इनके जो साइन है प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हमको यहाँ पर L मालूम करना है तो भी मैं क्या करूँगी, ये R और 1 को लेकर चले जाऊँगी T के साथ, तो ये हो जाएगा T -R और 1 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि साइन चेंज होता है जब इक्वल से दूसरे साइड में जाते हैं। तो ओके, तो टाइप 1 में हमने 3 फार्मूले देखे, एक तो टोटल मालूम करने का फार्मूला, राइट मालूम करने का फार्मूला और लेफ्ट मालूम करने का फार्मूला। ओके, उसके बाद हमने टाइप 2 देखे कि 2 लोग अगर आपस में अपना मुकाम तब्दील करते हैं तो ऐसी सूरत में हमको कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, एक का नया मुकाम और दूसरे का पुराना मुकाम, और उन दोनों की क्या करनी है, हमको माइनस करनी है। तो हमको कतार में कुल लोगों की तादाद यहाँ पर मालूम हो जाएंगी, यानी 2 लोगों अगर अपना मुकाम तब्दील कर लेते हैं तो कुल तादाद अगर मालूम करने के लिए कहाँ जाए तो क्या करेंगे, एक का जो जिसका नया मुकाम दे दिया जाएगा वो नया मुकाम लेंगे, उसमें पुराना मतलब दूसरे वाले का, जिसका नया मुकाम लिया हमने वो नहीं, जो दूसरा बच गया उसका पुराना मुकाम लेंगे, इन दोनों का एडिशन करके उसमें से -1 कर देंगे, तो कुल तादाद हमको यहाँ पर मालूम हो जाएंगी। इसमें हमने एक दूसरा टाइप क्या देखे कि अगर हमको ये मालूम करना है कि 2 लोग जब आपस में अपना मकाम तब्दील कर ले तो अब कतार में अगर हमको इनका नया नंबर मालूम करना है, तो नया नंबर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए थे
कि मकाम में कितनी तब्दीली आ रही है उनके। जैसे पहले अगर उसका 11वां नंबर था और बाद में 17वां हो गया तो कितनी तब्दीली आई, कितनी ज़्यादा हुई, 17 - 11 करें तो यहाँ पर 6 का इजाफा हुआ। ओके, तो अब दूसरे वाले का अगर हमको मालूम करना है, जैसे पहले वाले का पहला नंबर 11वां था, बाद में उसका 17वां हो गया। अब दूसरे वाले का पहला नंबर 15वां था, तो मुकाम तब्दील कर देने के बाद उसका नंबर कितना हुआ, तो पहले वाले में जो इंसान था उसमें कितने का इजाफा हुआ, 6 का। तो उनके दरमियान लोग तो उतने ही मौजूद है ना, तो यहाँ पर भी इसमें 6 का इजाफा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21। इस तरह के हमने कंसेप्ट को यहाँ पर देखे। ओके, अब अगर हमको ये मालूम करना है कि दोनों के अगर दो लोग आपस में अपना मुकाम तब्दील कर देते हैं तो उन दोनों के बीच में उनके नए नंबर दे दिए जाएंगे और हमको उनके बीच में बैठे हुए लोगों की तादाद मालूम करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दरमियान का जो आदमी है, मतलब दरमियान में कितने आदमी, वो कैसे मालूम करेंगे, एक की जगह में फ़र्क, यानी एक जो भी जिसकी भी जगह में फ़र्क दे दिया जाएगा वो लेंगे, उसमें से -1 करेंगे। जैसे सवाल के ज़रिए हमने यहाँ पर समझे थे, क्या सवाल था कि जगह बदलने पर पहले 11वां नंबर था, बाद में 17वां नंबर हो गया, तो इनके मकाम में कितनी तब्दीली आई, 6 नंबर, मतलब वो आगे बढ़ गया। तब कतार में मतलब उनके दरमियान कितने लोग मौजूद थे, जैसे 11वें नंबर पर अगर ये था, अब जाके ये हो गया 17वें नंबर पर, तो यहाँ कितने लोग मौजूद थे, मतलब इतना आगे अगर ये बढ़ गया, 6 नंबर आगे बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, वो जितने भी नंबर का उसमें इजाफा हो रहा है उसमें से -1 कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने टाइप 3 देखे थे कि दो लोगों के साथ हमको दरमियान की तादाद भी दे दी जाती है, तो हमको कुल मालूम करना होता है, यानी दो लोगों का नंबर दे दिया जाएगा, दरमियान में कितने लोग हैं दे दिया जाएगा, और हमको यहाँ पर टोटल मालूम करना होगा। ओके, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसी सूरत में हमको कुछ भी नहीं करना है, एक का दायां दूसरे का बायां दोनों की जमा करनी है, दरमियान वाले जो लोग हैं उनकी भी जमा करनी है। जैसे देखिए, एक का दाएं से 20वां नंबर था, दूसरे का बाएं से 15वां नंबर था, दोनों के बीच में 2 लोग मौजूद थे, तो यहाँ पर इन तीनों की एडिशन कितनी आ रही थी, फिर 37 आ रही थी। तो देखिए इतनी कंसेप्ट आपको याद रखनी है। एक तो दाएं बाएं देकर टोटल पूछा जाएगा, टोटल और दाएं देकर बाएं पूछा जाएगा, टोटल और बाएं देकर दाएं पूछा जाएगा, या फिर दो लोग आपस में मुकाम तब्दील कर लेते हैं तो उस हिसाब से उस बेस पर भी आपको 3 तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से कुल 6 टाइप हमारे सामने यहाँ पर हमने देखे कि कुल 6 टाइप के सवालात जो हैं रैंकिंग सिस्टम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि बेहद ही आसान होते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।